हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का आज का क्वेश्चन है, ये पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोरियर कोफिशिएंट फॉर द फंक्शन गिवन है f(x = x²) और हमें क्या बोला गया है, फाइंड द फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर कोफिशिएंट होते क्या है, a0, an और bn। इसका मतलब इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a0 की वैल्यू, लिमिट सबसे पहले यहाँ 1/π, लिमिट क्या है 0 से 2π fx dx। ये a0 की वैल्यू होती है, यहाँ वैल्यू पुट करिए। fx की क्या है x² dx। अब यहाँ पे अगर आप रख दोगे इंटीग्रेट करके तो क्या मिलेगा x³ 3, 0 से 2π। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/3π तो आप बाहर कर लीजिए, इंटू 8π³ -0। तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा 8/3π²। ये वैल्यू तो मिल गई हमें a0 की। अब हमें निकालनी है वैल्यू an की। तो an की वैल्यू क्या होती है 1/π 0 से 2π fx cos nx dx। तो 1/π 0 से 2π fx हमने रख दिया x² cos nx dx। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का यूवी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन फिर dy/dx ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्लोज और इसके बाद फिर से dx। ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, उसके बाद फिर से dx। तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। u हमारा यहाँ पे u है ये और v है ये। ठीक है, तो देखिए x² cos nx पे क्या हो जाएगा sin nx/n। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाएंगे फिर अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा sin nx/n। ठीक है, फिर अगेन हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन का साइन और ये। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से 2π। अब देखिए जब यहाँ आप 2π रखोगे x की जगह पे 2π रखोगे तो आप ये जान लो कि 2π nπ के टर्म्स में कुछ भी हो, यहाँ पे sin nπ तो वो वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। sin nπ, sin 2nπ, 3nπ, 4nπ सब 0 हो जाते हैं। और अगर आप 0 रखोगे x की जगह पे तो sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो 0 का मल्टीप्लाई भी किसी से भी करोगे सब 0 आएगा। तो ये वाला पूरा टर्म आपका 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, इस 2 को भी आपने क्या करा बाहर निकाल लिया -2 को। अब आपको किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले लिखा x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos nx अपॉन में n पहले से है तो एक n और आ जाएगा n²। ठीक है, फिर माइनस का साइन, उसके बाद x का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 1 और फिर इसको करेंगे तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन में। और उसके बाद जब अगेन आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस का साइन यहाँ पे भी मिलेगा, माइनस का बीच में होता है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा sin nx/n³। ठीक है, और फिर इसमें लग गया 0 से 2π। यहाँ पे भी 0 से 2π लिख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको लिमिट रखनी है। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक टर्म ऐसा आ गया साइन वाला। तो साइन में जब भी पाई के टर्म्स में आप कुछ रखते हो, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका 2nπ। तो फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म। जब 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। केवल इसमें लिमिट रखनी है।
इसमें भी जब आप लोअर लिमिट रखोगे, 0 रखोगे x की जगह, तो 0 से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो केवल इसमें अपर लिमिट आएगी। कैसे? देखिए, माइनस कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर, बस यही आएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2, अब प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, 2 अपॉन पाई। ठीक है, अब cos 2n पाई की कुछ वैल्यू होती होगी, उसको फटाफट लिखिए तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। फटाफट लिखिए। तो देखिए, इसके बाद जब यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, तो इसकी जगह तो हमने 2 पाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और उसके बाद फिर इस x की जगह पे तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 पाई। cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ऑलवेज, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। पाई से पाई कट गया, माइनस माइनस इंटू हो गया प्लस हो गया, 2 और 2 इंटू हो के क्या हो गया? 4 अपॉन n स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? an की। a0 की हमने निकाली ली थी, क्या आई थी? 8/3 पाई स्क्वायर। अब हमें निकालनी है bn की वैल्यू, तो bn की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रब करना पड़ेगा। तो फटाफट हम इसको रब कर देते हैं। an की वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं कि an हम लोगों ने क्या निकाला था? 4 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब bn निकाल लेते हैं। तो देखिए, bn हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos की जगह बस क्या हो जाएगा? साइन, बाकी वही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे bn कर दीजिए, क्योंकि bn निकालना है हम लोग। अब 1 अपॉन पाई, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, uv का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? fx क्या है हमारा? fx है हमारा x स्क्वायर साइन nx dx। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो अब देखिए, अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस nx अपॉन n। यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 पाई, ये वाला हो गया इंटीग्रेट। माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, फिर माइनस कॉस nx अपॉन n dx, 0 से 2 पाई। अब इसमें देखिए, आप वैल्यू अगर रखोगे, इस वाले में वैल्यू पुट कर लो। अगर इस वाले में आप वैल्यू पुट कर लेते हो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर अपॉन n, और cos n, और इसकी जगह 2 पाई, तो cos 2n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाइए, -2 आप बाहर निकाल लो। अब इस वाले को इंटीग्रेट करो अंदर, जब x और ये वाला साइन आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब देखिए, x cos का होता है साइन, तो साइन nx अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पहले से एक n था, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और फिर यही आ जाएगा। और इसको साइन nx अपॉन n स्क्वायर को अगेन इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का cos nx अपॉन n क्यूब, 0 से 2 पाई। ठीक है, अब हमें लिमिट पुट करनी है 1 अपॉन पाई। पहले ये इसको आप क्या लिख लो? -4 पाई स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे साइन वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। साइन में पाई की वैल्यू अगर निकालनी, साइन n पाई, 2n पाई, 3n पाई, सब 0 हो जाता है। ठीक है, साइन 0 भी 0 होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करने की, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इस वाले टर्म में पुट करना है। ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2n पाई अपॉन n क्यूब, फिर जब 0 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन n क्यूब आ जाएगा। अब देखिए, cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है?
1 होती है, तो ये भी 1/n³ लिखा है, ये -1/n³ लिखा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, -4 π² पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -4 π/n। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा -4 π/n। फटाफट इसको देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ये जो चैनल का नाम है इसको शेयर करिए, जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। जो बच्चे कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस नहीं कर सकते हैं, वो एक ही चैनल पे सारा कोर्स उनको मिल रहा है, वहाँ से पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चैनल का नाम है ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।